अगर आपके पास भी 1945 का ये एक पाइस है जो इस समय मेरे हाथ में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आज इस कॉइन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और हिस्ट्री में ये कॉइन मैक्सिमम कितने प्राइस पर सेल हुआ। लेकिन इस छोटे से कॉइन की कहानी सिर्फ इसकी प्राइस तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। 1945 एक ऐसा साल जब इंडिया की आजादी में सिर्फ 2 साल बाकी थे। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था और भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। यह ब्रिटिश इंडिया का वन पाइस किंग जॉर्ज 6 के शासनकाल का सिक्का। आज हम इसे एक पैसे कहते हैं, लेकिन उस समय इसकी डिनोमिनेशन एक पाइस यानी 1/4 आना थी। इसमें बीच में इतना बड़ा होल क्यों है, इसके ऊपर क्राउन क्यों बना हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात 1945 में भारत में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी गूंज कुछ ही साल बाद आजादी के रूप में सुनाई देने वाली थी। चलिए इस छोटे से सिक्के को की बड़ी कहानी शुरू करते हैं। इस एक पाइस का वजन लगभग 2 ग्राम और डायमीटर करीब 21.3 मिलीमीटर था। यह ब्रॉन्ज का बना था और इसके बीच में सर्कुलर होल इसकी सबसे बड़ी पहचानने योग्य विशेषता है। लेकिन 1945 की कहानी सिर्फ इस सिक्के की नहीं है। जब यह सिक्का 1945 में लोगों की जेब में घूम रहा था, उसी समय भारत की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा था। पहली घटना थी वावेल प्लान। जून 1945 में वाइसरॉय लॉर्ड वावेल ने इंडिया की फ्यूचर गवर्नमेंट को लेकर एक नया प्लान सामने रखा। इसका मकसद था इंडियन लीडर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादा जिम्मेदारी देना। इसके बाद हुई शिमला कॉन्फ्रेंस। जून जुलाई 1945 में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को शिमला बुलाया गया ताकि इस प्लान पर एग्रीमेंट हो सके, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच रिप्रेजेंटेशन को लेकर एग्रीमेंट नहीं हो पाया और कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हुई। और तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट घटना इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के ट्रायल्स। 1945 के आखिर में रेड फोर्ट में आईएनए ऑफिसर्स के ट्रायल शुरू हुए। इन ट्रायल्स ने पूरे भारत में लोगों की भावनाओं को और ज्यादा भड़का दिया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट को बहुत मजबूत कर दिया। यानी जब यह छोटा सा एक पाइस लोगों के हाथ से गुजर रहा था, तब भारत की राजनीति आजादी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। और सिर्फ 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था। सोचिए, आपके हाथ में मौजूद ये कॉइन उस इंडिपेंडेंस से सिर्फ 2 साल पहले सर्कुलेशन में था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आज इस 81 ईयर्स ओल्ड कॉइन की कीमत क्या है? दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से इस कॉइन को देखते हैं। इसके ऊपर लिखा है 1 पाइस इंडिया। नीचे हिंदी और उर्दू में डिनोमिनेशन लिखी है और बीच में है 1945। ऊपर बना है ब्रिटिश क्राउन और क्राउन के बीच का बड़ा होल इसे ब्रिटिश इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग स्मॉल डिनोमिनेशन कॉइन्स में से एक बनाता है। इस टाइप को कलेक्टर्स आमतौर पर जॉर्ज 6 1 पाइस KM533 के रूप में पहचानते हैं। 1945 में इसके अलग अलग मिंट वैरायटीज भी बनी थी, कैलकाटा, बॉम्बे और लाहौर सहित। कैलकाटा वैरायटी में जनरली कोई मिंट मार्क नहीं होता, जबकि बॉम्बे और लाहौर वैरायटीज को उनके मिंट मार्क से पहचाना जा सकता है। मेरे इस कॉइन की फोटोग्राफ में 1945 के नीचे कोई ऑब्वियस मिंट मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह कैलकाटा वैरायटी हो सकती है। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए मिंट मार्क एरिया का क्लोजअप देखना बेहतर रहेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, आज इसकी कीमत कितनी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कोई एक फिक्स प्राइस नहीं है। कंडीशन, मिंट मार्क, वैरायटी और प्रिजर्वेशन के हिसाब से प्राइस काफी बदलती रहती है। इंडियन मार्केट में ऑर्डिनरी एग्जांपल जो मेरे पास है लगभग 100 से 300 रुपए के आसपास दिखाई देता है, जबकि बहुत अच्छी कंडीशन, रेयर वैरायटी या प्रोफेशनली ग्रेडेड स्पेसिमेन की कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, बॉम्बे ऑक्शंस में 1945 कैलकाटा एक पाइस का NGC MS65
आरबी स्पेसिमेन 3000 से लेकर 3500 तक एस्टिमेट किया गया है। लेकिन क्या यही इस कॉइन की सबसे ज्यादा कीमत है? नहीं कह सकते। और अब वो सवाल जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे, 1945 के इस एक पाइस का इतिहास में सबसे ज्यादा प्राइस कितना गया है? यहां एक बहुत जरूरी बात है, इंटरनेट पर आपको कई वेबसाइट्स और वीडियोस मिल जाएंगे जो पुराने कॉइन्स के लिए लाखों रुपए की कीमत बताते हैं, लेकिन हर कोटेड प्राइस असली ऑक्शन सेल नहीं होती। मैंने अवेलेबल ऑक्शन रिकॉर्ड्स और न्यूमेस्टिक सोर्सेज चेक किए हैं और इस एग्जैक्ट रेगुलर 1945 वन पाइस के लिए कोई रिलायबल ऑथेंटिकेटेड ऑल टाइम हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आपको कोई भी फेक फिगर नहीं बताऊंगा। जो वेरीफाइड मार्केट एविडेंस मिलता है उसमें ऑर्डिनरी कॉइन्स की वैल्यू बहुत मोडेस्ट है, जबकि एक्सेप्शनली प्रिजर्व्ड और ग्रेडेड स्पेसिमेन की वैल्यू कई हजार रुपए तक पहुंच सकती है। और यही इस कॉइन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इसकी असली कीमत सिर्फ इसके मेटल में नहीं है, इसकी असली कीमत इसकी हिस्ट्री में है। 1945 ब्रिटिश इंडिया, किंग जॉर्ज VI, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आखिरी दौर, INA ट्रायल्स, शिमला कॉन्फ्रेंस और सिर्फ 2 साल बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। मतलब यह सिर्फ एक पुराना पाइस नहीं है, यह इस इंडिया की पॉकेट में घूमता हुआ एक छोटा सा विटनेस है जो आजाद होने वाला था। अगर आपके पास भी 1940s या उससे पहले का कोई पुराना इंडियन कॉइन है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भी सिर्फ मेटल नहीं, ये एक पूरी कहानी छुपी हो। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कॉइन क्रॉनिकल। ऐसी ही पुरानी कॉइन्स की असली हिस्ट्री और वैल्यू जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।